ये तन तो साधनों का है, धाम मिला सबको। ये तन तो साधनों का है, धाम मिला सबको। अब देर न हो साधन को शुद्ध बनाने में। अब देर न हो साधन को शुद्ध बनाने में। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में। मानव की सफलता है प्रभु प्रेम के पाने में। साधन को साधे रहने से सिद्धि मिला करती। साधन को साध रहने से सिद्धि मिला करती। साधन को साधे रहने से सिद्धि मिला करती। साधन को साध रहने से सिद्धि मिला करती। सिद्धि कौन सी? पानी में चलने की सिद्धि बड़ी नहीं है, आकाश में उड़ जाने की सिद्धि बड़ी नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि कई पक्षी उड़ते रहते हैं, क्या ये कोई सिद्धि है? मछली पानी में तैरती है, ये सिद्धि नहीं है। सिद्धि कौन सी? याद रखना, सबसे बड़ी सिद्धि एक तो समता की है और दूसरी सिद्धि राग रहित हो जाने की। किसी के लिए राग न रहे, समझो बड़ी सिद्धि आ गई। साधन को साधे रहने से सिद्धि मिला करती। साधन को साध रहने से सिद्धि मिला करती। साधन न साध पाना ही हेतु गिराने में। साधन न साध पाना ही हेतु गिराने में। साधन को साध न पाना, इंद्रियों को साध न पाना, यही हेतु है गिराने में। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भागवत जी में एक बड़ा प्यारा श्लोक कहा है, बहुत सुंदर, मेरे सुमरण में नहीं आ रहा पूरा, पर है बहुत प्यारा श्लोक। इसी संदर्भ में आ गया सुमरण में। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ता परो हि योगो मनसः समाधि। ये सबसे बड़ा योग है, परो ही योगो। कौन सा? कि दान करना। दान करना एक अर्थ, अपने पास भगवान ने दिया है तो ऐसे अच्छे काम में लगाना। दान का एक अर्थ, अपने अंदर किसी के लिए भी आसक्ति है उसको छोड़ देना। स्वधर्म का पालन करना, यम नियम का पालन करना, और श्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि, वेद ने, गुरु ने जो नियम बताए हैं, जो कर्म बताए वो करना। सर्वे मनोनिग्रह लक्षणांता, ये अपने मन के निग्रह के लिए है ताकि मन अपने को गिराए नहीं। परो ही योग हो, ये सबसे बड़ा योग है, राग रहित हो जाना। भोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, तब उनमें अपनी शक्ति मिटाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा। तो जो पहली बार आए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूं हो सके तो आपके घर सुविधा हो तो यहाँ जो बापूजी ने सत्संग किया 2-3 दिन, उसकी सीडी अपने साथ ले जाना। उसकी सुविधा ना हो तो ऑडियो की कैसेट ले जाना। वो सुनेंगे तो आपको ये दृश्य याद आएगा कि बापूजी ने ये बात हमको खड़े खड़े व्यासपीठ पर से कही थी, अमुक बात बापूजी ने अंदर बैठकर कैबिन से कही थी, ये बात ऐसे कही थी, इस ढंग से कही थी। ये दृश्य याद आएगा। तो ऐसे दृश्य याद आना, ये दृश्य की तल्लीनता से अपने को बचाने में बड़े बड़े काम करेंगे। सांसारिक दृश्य, उससे तो इस दृश्य की याद, इसमें तल्लीनता। दर्शन की तल्लीनता दृश्य की तल्लीनता से छुड़ा देती है, और दृश्य की तल्लीनता वो हमें इंद्रियों की पराधीनता से बचाकर स्वाधीनता प्रदान करती है। दर्शन की तल्लीनता,
दृश्य की तल्लीनता को तोड़ देती है, पराधीनता से छुड़ा देती है। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, भुलाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, भुलाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा, गंवाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा, गंवाना नहीं अच्छा। जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, जब संग के प्रभाव से तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते, तुम बच नहीं सकते, तब तो कुसंग में कहीं जाना नहीं अच्छा, जाना नहीं अच्छा। तब तो कुसंग में कहीं जाना नहीं अच्छा, जाना नहीं अच्छा। भोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, भोगों की अधिकता से भी होता है मन मलिन, होता है मन मलिन, होता है मन मलिन। तब उनमें अपनी शक्ति गंवाना नहीं अच्छा, गंवाना नहीं अच्छा। तब उनमें अपनी शक्ति गंवाना नहीं अच्छा, गंवाना नहीं अच्छा। कुछ योग्यता है तुम में तो दुष्कर्म से बचो, कुछ योग्यता है तुम में तो दुष्कर्म से बचो, दुष्कर्म से बचो, दुष्कर्म से बचो। अपने लिए किसी को सताना नहीं अच्छा, सताना नहीं अच्छा। अपने लिए किसी को सताना नहीं अच्छा, सताना नहीं अच्छा। आराम चाहते हो तो लो राम की शरण, 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 लो राम की शरण, लो राम की शरण। झूठे सुखों में चित्त को फसाना नहीं अच्छा, फसाना नहीं अच्छा। झूठे सुखों में चित्त को फसाना नहीं अच्छा, फसाना नहीं अच्छा। संसार में आनंद मैं भगवान के सिवा, 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 भगवान के सिवा, भगवान के सिवा। हे भक्तों अपने मन को लगाना नहीं अच्छा, लगाना नहीं अच्छा। हे भक्तों अपने मन को लगाना नहीं अच्छा, लगाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, भुलाना नहीं अच्छा। उपदेश गुरुजनों के भुलाना नहीं अच्छा, भुलाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा, गंवाना नहीं अच्छा। अपने समय को व्यर्थ गंवाना नहीं अच्छा, गंवाना नहीं अच्छा। बादलों का पानी जमीन पर गिरता है तो बहता हुआ नदी में चला जाता है, और नदी के साथ बहता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है, और क्या होता है फिर? खारा हो जाता है। नहीं तो बादल से जब बरसा था पानी तो मीठा था। ठीक बात है भाई? बादल से जब पानी बरसा था तो मीठा था, पर गिर गया
जमीन में मिलकर, मिट्टी से मिलकर बहता हुआ नदी में पहुंचा, नदी में बहता हुआ सागर में पहुंच गया और सागर में मिलकर मीठा पानी भी खारा हो गया। तो पतन का यही क्रम है, स्वाभाविक क्रम। तो जैसे बरसात के पानी को सागर के खारे पानी में मिलने से रोकने के लिए कुछ डैम आदि कुछ बनाना पड़ता है ताकि पानी वो भी खारा ना हो जाए, उसी प्रकार अपने मन को भी यदि रोका नहीं गया, इंद्रियों की ऊर्जा को अगर ऊर्ध्वगामी नहीं किया गया, तो ये भी ऐसी जगह ले जा कर के गिराएगी कि उठना मुश्किल हो जाएगा। वर्षा के पानी को समुद्र के गर्त से बचाकर किसी उपयोगी कार्य में लगाना हो तो रोकथाम लगानी पड़ती है। पशुओं को खूंटे से बांधकर उपयोगी काम में लगाया जा सकता है, पर ऐसे ही छोड़ दो तो खेत उजाड़ देते हैं। मजबूत और ऊंचे डैम बनाकर नदियों से सिंचाई के काम की नहरें निकाली जाती है। उसी प्रकार हमारी भी जो इंद्रियों की ऊर्जा है, हम उसका डैम नहीं बांधते। इसलिए ज़रा पोस्टर देखा, ज़रा फिल्म देखी, ज़रा सीरियल देखी, बोले हमारी इच्छा थोड़ी थी, घर पे कोई चला कर बैठा था तो हम भी बैठ गए। मेरी इच्छा नहीं थी, पर अमुक ने मेरे को कहा कि चलो, तो हम भी चले गए। उसको कंपनी देनी थी, नहीं तो उसको बुरा लगता कि हमारे को कंपनी नहीं दी। तो सोचो, जो कंपनी देने के लिए फिल्म देखते हैं या कुछ खा पी लेते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि भाई मरेंगे तब कोई कंपनी नहीं देगा कि तुमने हमको बर्गर खाने में कंपनी दी थी, चलो हम आपको अब मरने में और जलने में कंपनी देते हैं। कौन देगा तब? कोई नहीं देगा। अंतकाल में तो गुरु का ज्ञान वही करे भव पार, वही पार करता है। बापूजी ने एक बार सत्संग में कहा था कि मरते समय भी अगर किसी को ये याद आ जाए इतना ही कि मेरी मौत नहीं होती, शरीर की मौत हो रही है, मैं तो अमर आत्मा हूँ, तो बोले इतने चिंतन से भी उसकी यात्रा बहुत ऊंची हो सकती है, वो अधोगति से बच सकता है। खाली इतना सोच ले, इतना विचार आ जाए। तो सत्संग सुना हुआ होगा तभी तो ये विचार उस समय उभरेंगे ना। मरना तो एक दिन है ही, जिसको नहीं मरना हो न सुने, जिसको लगे कि मैं तो सदा रहूँगा। अरे इच्छा मृत्यु का वरदान जिन भीष्म पितामह को था, उनको भी शरीर छोड़ के जाना पड़ा। कृष्ण भगवान, राम भगवान आए, उन्होंने भी अपनी जीवन लीला समेटी। अच्छे अच्छे संत भी इस धरती पर आए, बड़े समर्थ महापुरुष थे, वो भी इस धरती से विदा हो गए शरीर छोड़कर। तो हमारे लिए कोई जगत का नियम बदल नहीं जाएगा, ये तो निरपवाद सत्य है। हमारे लिए कोई नियम बदल जाएगा जगत का? ये होगा। अनेक महापुरुष ऐसे भी हुए हैं जो अपनी बहुत छोटी उम्र में स्वयं और समाज को कृतकृत्य कर गए। कई लोग ज्यादा जीते हैं पर दूसरों पर भार बनकर जीते हैं, या कई लोग किसी को भार मानते हैं। एक आदमी की बेटी की शादी हुई तो आदमी अपने परिचितों को बोलने लगा कि मेरी बेटी की शादी एक डॉक्टर के साथ हुई है। तो लोगों ने कहा हो नहीं सकता, आपकी बेटी अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, और ज़रा ऐसे ही थी थोड़ी बुद्धि में भी, तो आप कहते हो कि उसकी शादी एक डॉक्टर के साथ हो गई, कैसे? ये बात समझ में नहीं आती। बोले मैं सच कहता हूँ, मेरी बेटी की शादी डॉक्टर से हो गई। क्यों, कैसे हुई? बोले वो सबसे बड़ा मेरा सिर का दर्द थी, जिससे शादी हुई तो मेरा सिर का दर्द गया, इसलिए मेरे लिए तो वो डॉक्टर है। मेरा दामाद डॉक्टर था नहीं, पर बेटी को सिरदर्द मानता था वो। बाप बेटी को सिरदर्द मानता है। अरे बेटी घर की लक्ष्मी होती है। बेटी, बाप को कोई तकलीफ हो ना तो बेटा तो खा पी के सो जाएगा, बाप ने भले नहीं खाया हो, पर बेटी भावना प्रदान होती है। बेटी को दुख होगा, पिताजी ने क्यों नहीं खाया, क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, तो बेटी बाप से नहीं पूछ सकेगी तो माँ से पूछेगी, आज पिताजी ने क्यों नहीं खाया, क्या कारण है, पिताजी को क्या तकलीफ है। बेटियां होती है ना, कन्याएं भावना प्रदान होती है, पुरुष अधिकतर विचार प्रदान होते हैं। तो कई बार जो बेटियां, बच्चियां भावना प्रदान होती है, तो उन भोली भाली बच्चियों की भावनाओं को दुष्ट दुराचारी लोग गलत दिशा में मोड़ देते हैं। मैंने उस विषय में हरिद्वार पर एक सत्संग में शायद कहा था, भगवान की 7 विभूतियां। भगवान कहते हैं मैं स्त्रियों में 7 रूपों से बैठा हूं।
अपने को प्रेम नहीं किया वो दूसरे को प्रेम कभी नहीं कर सकता। और जो अपने को प्रेम करता है वो फिर वो तो गुरु के प्रेम में पड़ेगा। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, वो इसमें जुड़ जाएगा, वो उसमें नहीं जुड़ेगा। देखो मुझे भजन गाना है तो मुझे इनसे सुर लेना पड़ता है कि जरा सुर देंगे तो मैं ठीक से गा सकूंगा। भगवान भी हमारे जिंदगी में खुशियों की बरसात करने को, खुशियों के गीत गाने को तैयार बैठे हैं, खाली हम थोड़ा सा ईश्वर को सुर दे दें। माने सुबह जल्दी उठकर जप ध्यान अच्छी तरह से कर ले, 40 मिनट वाला वो प्रयोग कर ले, वो खुशियों के गीत गाने को तैयार बैठा। मैं सच कहता हूं, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। 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 तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तेरी करुणा ने ही गुरुवर हमें खुशियों से जोड़ा है। तेरी करुणा ने ही गुरुवर हमें खुशियों से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। धरा पर तुमने यूं आकर बड़ा उपकार किया है। धरा पर तुमने यूं आकर बड़ा उपकार किया है। करुणावश होकर तुमने बापू का रूप लिया है। करुणावश होकर तुमने बाप का रूप लिया है। तेरी महिमा के वर्णन में जो कहूँ वो थोड़ा है। तेरी महिमा के वर्णन में जो कहूँ वो थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारा साथ अब गुरुवर कभी भी हमसे छूटे ना। तुम्हारा साथ अब गुरुवर कभी भी हमसे छूटे ना। बंधा जो प्रेम का रिश्ता कभी वो हमसे टूटे ना। बना जो प्रेम का रिश्ता कभी भी हमसे टूटे ना। कभी टूटे ना छूटे ना वो नाता तुमसे जोड़ा है। कभी टूटे ना छूटे ना वो नाता तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारी याद में गुरुवर आंसू आंख से बहते हैं। तुम्हारी याद में गुरुवर आंसू आँख से बहते हैं। तुम्हें जो देख ना पाए तो
के रज्जब नाम के एक संत हो गए, फकीर। उनके गुरु का नाम था दादू दीनदयाल। अपने गुरु के लिए ऐसा प्यार था उनके दिल में कि जब उनके गुरु ने संसार से विदा लेने की तैयारी दिखाई और कहा, बेटे अब मेरा समय आ गया, मैं जाऊंगा, तब रज्जब बहुत रोए कि गुरुदेव मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। संसार में मैंने देख लिया, यहाँ चिंता शांति इसके सिवा क्या है, मुझे अपने साथ रखिए। गुरु ने कहा, नहीं बेटे, तुम्हारा प्रारब्ध अभी शेष है, तुम्हें अभी रहना होगा कुछ वर्ष धरती पर। मैं जा रहा हूं। क्या गुजरी होगी रज्जब जी और उनके और गुरु भाइयों पर रज्जब जी को इतनी चोट लग गई। गुरु जब ब्रह्मलीन हुए, रज्जब जी ने उस दिन के बाद आंखों की पलकें खोलना ही बंद कर दिया। आंखें खोलते नहीं थे। कई लोग उनको बोलते, जरा आंख खोलो, 1 मिनट के लिए आंख खोलो, पर रज्जब आंख खोलते ही नहीं थे। बोले, जो दर्शन करने योग्य था वो चला गया, अब मैं किसको देखूं। कितना प्रेम अपने गुरु के लिए था रज्जब जी के दिल में। आप सबने भी उसी प्रेम का परिचय दिया है इन दिनों में। और मुझे भी यहाँ जो 4-5 दिन सेवा मिली, मेरी भी ये बोलने की सेवा है। शब्दों के माध्यम से मैं आप सबकी थोड़ी सेवा कर लेता हूँ, इसका मुझे आनंद है। मैंने कभी भी, सच कहता हूँ, गुरुदेव को साक्षी रखकर बोलता हूँ, सूर्य नारायण को साक्षी रखकर बोलता हूँ, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कोई बड़ा कोई उपदेश देने वाला हूँ। ये मेरी सेवा है। बापू जी की उदारता है कि बापू ने मुझे ये सेवा दी है, और आप सब भाइयों की और बहनों की सज्जनता है कि आप घंटों भर बापू जी जब तक आए तब तक नीचे बैठकर सुनते रहते हो। ये आपकी साधुता ही। ये आपके दिल में भक्ति है, इसलिए आप बैठे रहते हो इतनी देर, नहीं तो कौन बैठे। तो आप जैसे पवित्र आत्माओं के साथ, तो मुझे भी आपके साथ ये सेवा करने का अवसर मिला। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सेवा करके, और मैं आप सभी की ओर से बापू जी के चरणों में ये मन से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव, आपके दर्शन और सत्संग का लाभ अब जल्दी जल्दी मिले, खूब जल्दी जल्दी। कुत्ता होता है ना किसी के घर पर, तो मालिक उसको रूखा सूखा ही दे देता है, कभी जूठा भी दे देता है। फिर भी कुत्ता वो जूठा और रूखा सूखा बचा खुचा खाकर भी सेठ के घर की चौकी करता है रात भर। तो समाज के लोग तो हमको घी की चुपड़ी हुई रोटी खिलाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देते हैं कि आप ये खाइए ये खाइए, अच्छा निवास तैयार कर देते हैं, अच्छी गाड़ी ले आते हैं कि आप इसमें बैठिए चलिए। तो आप इतनी प्यार से और श्रद्धा से सेवा करते हैं, तो मेरे भी दिल की शुभ कामना है, शुभ संकल्प है कि आपके घर में शांति बढ़े,
आपके घर में सज्जनों के पास अर्थ होगा, पैसा होगा, तो सज्जनता के अच्छे कार्यों में लगेगा, तो आपके घर संपन्नता उसकी भी वृद्धि हो और आपके घर में, आपके दिलों में भक्ति की भी वृद्धि हो। और बार बार ऐसे अवसर मिलते रहे कि जिसके द्वारा हम उन्नत होते रहे। समिति के भाइयों को भी साधुवाद है जिन्होंने ये आयोजन किया, और उनके साथ जो कंधा मिलाकर जुड़ गए तन मन धन से, उन भाइयों को भी मेरा दिल से साधुवाद है। पंडाल में कईयों ने सेवा की, बहनों ने, भाइयों ने, भंडारे में की, रसोई घर में कईयों ने प्रचार की, कईयों ने कार्यालय की, कईयों ने पार्किंग की, कईयों ने सिक्योरिटी की, सब ने बहुत अच्छी तरह अपनी सेवाएं दी, और आप सब ने भी बहुत अच्छी तरह से श्रद्धा से बैठकर सुना। धन्यवाद तो परायों को दिया जाता है, अपने वालों को धन्यवाद नहीं दिया जाता। तो आप तो अपने हैं, पराये नहीं हैं। जिन्होंने सेवा की वो भी अपने हैं, पराये नहीं हैं। तो उनको धन्यवाद तो क्या दें, पर फिर भी हृदय से शुभकामना है यही कि सबकी जगह बापूजी के दिल में बनी रहे, बढ़ती रहे। और जिस शिष्य की अपने गुरु के दिल में जगह हो जाती है, फिर बहनों उसको साधना नहीं करनी पड़ती, उसकी साधना होने लगती है। बेटी की शादी होती है और माँ बाप बेटी को घर से विदा करते हैं, तो माँ बाप के दिल में बड़ी पीड़ा होती है कि हमारी बेटी आज ससुराल में जा रही है। बेटी ससुराल जाती है माँ बाप का आशीर्वाद लेकर, पर फिर जब वो मायके में आने वाली होती है तो उसको बहुत खुशी होती कि आज मैं मेरे माँ बाप के पास जा रही हूँ। तो ये संसार है, हम रहते हैं, पर गुरु का द्वार तो अपने माँ बाप का द्वार है। तो मेरी प्रार्थना है अपने मायके में, अपने माँ बाप के घर पर आप आते रहना। बापू जी यहाँ आए हैं, आप जो आते हैं मैं जानता हूँ, उनको तो खूब क्या कहूँ, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, परंतु फिर भी जो नहीं आते वो भी अपने, स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि माँ की बेटे के प्रति, बाप की बेटे बेटी के प्रति बहुत ममता होती है, परंतु फिर भी माँ बाप अपने बेटे बेटी को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा नहीं सकते। 84 लाख जन्मों की 84 लाख माताएं और पिता मिलकर भी अपनी संतान को जन्म मरण से नहीं छुड़ा सकते, परंतु गुरु के दिल में एक ऐसा प्यार होता है, एक ऐसी ममता होती है कि गुरु छुड़ा देते हैं। मैंने देखा है, कई बार देखा है। एक बार की बात है, अहमदाबाद के आश्रम में एक लड़का सोया था, गर्मी के दिन थे, उसको मच्छर काट रहे थे। बापूजी ने सोचा इसको कंबल उड़ाएंगे तो गर्मी लगेगी, और ऐसे ही पड़ा रहेगा, उठा देंगे तो नींद टूट जाएगी, ऐसे ही रहेगा तो मच्छर काटेंगे, इसको बीमारी होगी। तो बापूजी ने क्या किया पता है? बापूजी ने जो स्वयं धोती ओढ़ी हुई थी वो अपनी धोती उसको उड़ा दी कि इसकी नींद भी न टूटे, ये मच्छरों से थोड़ा बच जाए। एक बार गुरुदेव कार में कहीं जा रहे थे, सूरत के तरफ, बड़ौदा से। बरसात हो रही थी,
एक गरीब आदमी गाय भैंसे चरा रहा था, तो बापूजी ने गाड़ी रुकवाई और अपनी छतरी उसको दी और कहा कि भैया भीगो मत, बरसात में तुम गाय चरा रहे हो, थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, रे छतरी रखो, भीगोगे तो बीमार हो जाओगे, बीमार नहीं होना। प्रसाद भी दिया, कुछ पैसे भी दिए, दक्षिणा के रखो। एक बार गाड़ी में कहीं जा रहे थे, 80-90 की स्पीड थी। अचानक बापूजी ने गाड़ी रुकवाई और दूर खेतों में एक बूढ़ी माई घास की गठरी उठा पा नहीं रही थी, तो गुरुदेव ने गाड़ी रुकवा कर गाड़ी जो चला रहा था उसको कहा कि जाओ उसको गठरी उठवा के आओ। 90 की स्पीड में गाड़ी जा रही थी, तो गाड़ी रुकवाई, कहा जाओ उसको गठरी उठवा के आओ और उसको थोड़ी दक्षिणा, थोड़ा प्रसाद दे करके आओ, जाओ। उल्लासनगर के पास कोलम है, जहाँ छोटा सा आश्रम है, उल्लासनगर वाले जानते हैं। पिछली बार बापूजी सुबह घूमते घूमते काफी दूर गए। मुझे लगा आज इतना दूर क्यों जा रहे हैं, बहुत दूर गए सुबह सैर करने, इतना दूर कभी नहीं जाते, काफी दूर चले गए। मैंने देखा एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक आदमी किसान रहता था, उसका घर तो बना हुआ था कच्चा, ऊपर कवेलू थे और दीवारें थी, प्लास्टर नहीं किया हुआ था। बापूजी ने पूछा क्यों नहीं कराते हो प्लास्टर, बरसात में तकलीफ होगी। तो उसने कहा महाराज जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। बापूजी ने तुरंत आदेश दिया, उल्लासनगर आश्रम के व्यवस्थापक थे साथ में, कहा कि इनको सीमेंट के जितने पैसे चाहिए दे देना और प्लास्टर काम करवा ले। फिर वहाँ से बापूजी लौट गए, मानो उसके लिए ही आए थे, और फिर वहाँ से लौट गए। ऐसा कई बार कई जगहों पर मैंने देखा है। चलते हुए भी गुरुदेव देखते हैं कोई चींटी कोई मकोड़ा उस पे पैर ना आ जाए, स्वयं तो उसको बचा कर निकलेंगे पर पीछे वालों को भी कहेंगे देखना उस पर पैर ना आ जाए। तो एक चींटी और मकोड़े के लिए भी जिनके दिल में प्यार है, तो जो दीक्षा लेकर जप ध्यान करते हैं उनके लिए कितना प्रेम होगा वो आप सोचो। हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि हम तो गए थे दर्शन करने, पर बापूजी ने हमको डांट दिया, खबरदार, आंखें दिखाई, डांटा, नाराज हो गए। परंतु मैं सच कहता हूं, मुझे 23 साल हो गए आश्रम में रहते हुए, पूरे हो गए 23 साल। मैंने 23 वर्षों में देखा है कि वो डांटते भी है ना, फिर भी उनकी गहराई में तो प्यार छुपा हुआ है। ये मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। उनके दिल में क्रोध नहीं है, उनके दिल में कोप नहीं है, उनके दिल में कृपा है, पर हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमको क्रोध दिखता है। अरे बीज में कोई वृक्ष देख सकता है क्या, आप मुझे बताओ, क्या आप बीज में वृक्ष को देख सकते हैं? बड़ी गहरी आंख चाहिए बीज में वृक्ष को देखने के लिए। गुलाब की कलम में कांटे दिखेंगे, फूल न दिखे, पर फिर भी फूल को देखने के लिए एक गहरी आंख चाहिए। उसी प्रकार गुरु में कोप दिखता है, पर करुणा देखने के लिए एक गहरी आंख चाहिए। उसके पीछे जो प्रेम है वो देखने के लिए एक गहरी आंख चाहिए। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी, कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी, जो प्यार भी करते हैं और पार भी करते हैं, जो प्यार भी करते हैं और
सम महादानी। कोई नहीं दुनिया में गुरु सम महादानी। गुरुवर की करुणा से खुशियाँ है सभी मिलती। गुरुवर की करुणा से खुशियाँ है सभी मिलती। गुरु दर्शन से मुरझाई कली खिलती। गुरु दर्शन से मन की मुरझाई कली खिलती। मुरझाई कली खिलती। मुरझाई कली खिलती। गुरु दर पे जो ना आया वो तो है अज्ञानी। गुरु दर पे जो ना आया वो तो है अज्ञानी। गुरु दर पे जो ना आए